हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और देखिए, लोटस के जो ट्यूबर्स आपके साथ लगाए थे मैंने, वो अब बड़े हो गए हैं, उसमें एरियल लीव्स निकलने लगी हैं। तो दोस्तों, जब ये एरियल लीव्स हमारे ट्यूबर्स से निकलने लगे और हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ करने लगे, तो वो टाइम आ जाता है इनको फर्टिलाइज़ करने का। तो आज मैं इनको फर्टिलाइज़ करूँगी, आप ही के साथ करूँगी, और आपकी भी कुछ क्वारीज़ होंगी कि हमें किस टाइम पे अपने लोटस को फर्टिलाइज़ करना चाहिए। तो बस आज आपके साथ ये काम करूँगी। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे, जितने भी मेरे ट्यूबर्स लगाए थे आप ही के साथ ग्रो किए थे इनको मैंने, और मैंने इनको ग्रो किया था 20 मार्च को। तो उषा जी से मैंने कुछ ट्यूबर्स मंगाए थे लोटस के, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली थी, और साथ में इनको लगाने का तरीका भी आपको बताया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और इनको बिल्कुल A to Z जानकारी है दोस्तों आपके लिए। कैसे इनकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए बनाई थी, और साथ में मैंने बनाया था कि इन ट्यूबर्स को कैसे लगाया जाता है। उस प्रोसेस के बाद हम आज 1 महीने बाद आपसे फिर दोबारा मिल रही हूँ आपसे, और आपको दिखा रही हूँ कि अब टाइम हो गया है इनको फर्टिलाइज़ करने का। फर्टिलाइज़ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो कमल हैं बहुत बड़े बड़े तालाबों में उगते हैं, लेकिन जब हाइब्रिड कमल जो हैं वो हम एक छोटे से टब में उगा सकते हैं, उसकी ब्लूमिंग ले सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, जो इनके ट्यूबर्स हैं ये भी अलग हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है, कुछ थाईलैंड वैरायटी है, अलग अलग किस्म के ट्यूबर्स होते हैं। और एक होते हैं जो बीज से लगाए जाते हैं, जिसको देसी वाले बोलते हैं, और आमतौर पर वो तालाब में मिलते हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग होने का जो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए अब ये हाइब्रिड जो लोटस आ गए हैं, तो इनको आप एक छोटे टब में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने उषा जी से मंगाए थे, जो अमरावती महाराष्ट्र में रहती हैं। आप चाहेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगी, आप उनसे कॉम्बो पैक मंगा सकते हैं। और उनके पास काफ़ी सुंदर सुंदर कमल की वैरायटी है। दोस्तों, हमें जब भी हम ट्यूबर्स मंगाएं तो ऐसे सेलर से मंगाने चाहिए जो रिलायबल हों, और जो भेजें, जो हम मंगाएं वो हमें निकले। कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन ट्यूबर्स मंगाते हैं और वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट हमें नहीं दे पाते जो कि हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने 5 तरह के लोटस मंगाए थे, अलग अलग वैरायटी के मंगाए थे। तो दोस्तों, वो मैं कुछ पिक्स मेरे पास हैं जो उन्होंने मुझे भेजी थी, जब ट्यूबर्स भेजे थे, वो भी आपको शो कर रही हूँ। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इनको फर्टिलाइज़ करने की। जैसे जैसे एरियल लीव्स इन पे आपको दिखें, वैसे वैसे आप इनको फर्टिलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि तभी बहुत अच्छे फ्लावर्स हमारे साथ खिलेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, ये है बोन मैन्योर यानी बोन मील। तो दोस्तों, ये 1 kg का पैकेट है मेरे पास, और आज मैं इनसे ही इनको फर्टिलाइज़ करूँगी। तो सबसे पहला इन जो डालना है हमें, बोन मील है दोस्तों। दूसरा है ये कुछ DAP के दाने, इनको भी हम लेंगे। तीसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है नीम की खली। तो दोस्तों, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और इनको बहुत अच्छे से एक पुड़िया बनाएंगे। और कागज़ की पुड़िया बना सकते हैं आप, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या फिर आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं। ये है काऊ डंग यानी गोबर की खाद। और दोस्तों, ये गोबर की जो खाद है, बिल्कुल आप देख रहे हैं काली हो गई है। जब ये बिल्कुल अच्छे से सड़ जाती है तो इसमें बिल्कुल गोबर की बदबू नहीं आती है, और काफ़ी अच्छी रॉटन होनी चाहिए वो आपकी जो खाद है गोबर की। और 2 मुट्ठी के करीब मैंने गोबर की खाद ली है। इसमें 1 मुट्ठी बोन मील डाला है, ये कुछ दाने मैं DAP के डाल रही हूँ, और थोड़ा सा दोस्तों आधी मुट्ठी के करीब हम डालेंगे इसमें नीम की खली। ये देखिए। तो बस इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मैंने अखबार के टुकड़े लिए हैं दोस्तों, और इसमें ही इनको बस एक पुड़िया की तरह बनाकर, शेप देकर इनको हमें आज फर्टिलाइज़ करना है। तो इस तरह से दोस्तों, मैंने 5 लोटस लगाए हैं, और 4 मेरी वाटर लिलीज़ हैं। मैं सबको फर्टिलाइज़ करूँगी, और इनके लिए मुझे 9 पुड़िया बनानी हैं, और फिर मैं उनको आपको कैसे उनको डालना है टब के अंदर वो भी बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह से हर 15 से 20 दिन में आप अगर अपनी जो वाटर लिलीज़ हैं या फिर आपके लोटस हैं, उनको फर्टिलाइज़ कर लेंगे, तो आपको ब्लूमिंग जो है लगातार मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही एक छोटे से टब में जब हम इनकी दुनिया को सीमित कर देते हैं, मतलब उसमें लोटस के ट्यूबर्स लगा देते हैं, तो न्यूट्रिशन तो चाहिए ही है लगातार ब्लूमिंग के लिए। और जब आप लोटस के ट्यूबर्स लगाएं तो करीब
करीब 1 महीना बाद, और जब जैसे कि मैंने आपको बताया एरियल लीव्स आने लगें तो उस टाइम पे फिर इसको आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की पुड़ियाँ आपको बनानी है, आप इनको बनाइए और फिर अपने जो लोटस के टब्स हैं उनमें इनको डाल दीजिए। तो आपको सारे एक बार दिखा देती हूँ। ये वाटर लिलीज़ है, उसके बगल में ये वाला जो आप देख रहे हैं लोटस है। लोटस के जो पत्ते होते हैं दोस्तों बिल्कुल गोल होते हैं, अरबी के पत्ते की तरह बिल्कुल मैट फिनिशिंग के, और अगर आप इनके ऊपर पानी की ड्रॉप डालेंगे तो बिल्कुल मोती की तरह हो जाती है। और दोस्तों जो वाटर लिलीज़ होती हैं वो पानी में डूब जाते हैं उनके पत्ते, और कई बार वो जो होते हैं गीले रह जाते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे होंगे जो लोटस होता है वो बिल्कुल गोल गोल टब के किनारे किनारे पड़ता है, और आप चाहें तो बिल्कुल बीच में इसको पुड़िया को डाल दीजिए, और वो जो साइड में उसकी जो रूट्स हैं वो उस फर्टिलाइज़र को जो आपने डाला है उसको सोक कर लेंगी। दोस्तों अगर आप ये जैसे वाटर लिलीज़ में डाल रहे हैं तो बिल्कुल साइड में करके इनको डालिए, क्योंकि एक साइड तो आपने वाटर लिली का जो ट्यूबर है वो लगाया है, तो उसकी दूसरी साइड यानी उसके अपोजिट साइड में आप इसको डालिए। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल रूट्स के पास हम अपनी पुड़िया डाल देते हैं और काफ़ी जो खाद है वो उसमें हीट होती है, गर्म होते हैं, और कई बार हमारे जो ट्यूबर्स है वो रॉट होने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन हमने इसमें सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये, इसमें कुछ भी हमने केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपके टब्स में मॉलीज़ हैं, गप्पीज़ हैं, तो उनको भी बिल्कुल नुकसान नहीं देगा वो। दोस्तों जो सूरज की रोशनी पड़ने से टब्स में काई हो जाती है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप चाहें तो इस पानी को अपने और गमलों में डाल दीजिए, और अगर आपकी इसमें मॉलीज़ वगैरह हैं तो आप कई बार आप ओवर वाटरिंग भी कर सकते हैं, तो ये जो काई है ये निकलती रहती है। नहीं तो आप जो छन्नी है उसकी सहायता से भी इसको निकाल के फेंक सकते हैं। तो जब ये कमल जो है पूरी तरह कवर कर लेगा इन टब्स को तो बिल्कुल काई की समस्या नहीं होती है, क्योंकि अभी तो सूरज की जो रोशनी है इस पर डायरेक्ट पड़ रही है, इस वजह से ये जो काई है वो बनती है, ये एल्गी की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल एरियल लीव्स हैं, बिल्कुल सीधे होके खड़ी हो जाती हैं बिल्कुल हवा में ऊपर की साइड। और नहीं तो आमतौर पर आपने देखा होगा जो कमल के पत्ते हैं वो टब के ऊपर ही फैले हुए होते हैं, लेकिन जिस टाइम पे ये एरियल लीव्स आ जाती हैं ऊपर की साइड आ जाती हैं, और देख रहे हैं आप डंडी इसकी बिल्कुल ऊपर आ जाती है, तो फिर वो टाइम जो है फर्टिलाइज़ करने का है, जिससे कि जल्दी ही हमारे जो फ्लावर्स हैं वो आएँ। तो दोस्तों इसी तरह से आज ये मैं अपने जितने भी लोटस हैं, वाटर लिलीज़ हैं, इनमें फर्टिलाइज़र डाल रही थी, तो सोचा छोटी सी वीडियो आपके लिए भी बनाई जाए, क्योंकि कई भाई बहनों को क्वेरीज़ होती है कि किस टाइम पे हम इनको फर्टिलाइज़ करें। तो आज जो है आपके साथ जब मैंने ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, और मैंने भी अपना आज काम कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से इनको लगाना है, और इस पर मेरी पूरी डिटेल वीडियो है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक और उषा जी का नंबर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि उषा जी जो अमरावती में रहती हैं बहुत ही अच्छी सेलर हैं और काफ़ी रिलायबल हैं। अगर आप चाहें तो उनसे ट्यूबर्स मंगा सकते हैं, और जब उनके पास अवेलेबल होते हैं वो देती रहती हैं, निकालती रहती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जो है छोटा सा वीडियो है लेकिन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।